Disclaimer. This video is for educational purposes only. Forex trading involves significant risk and may not be suitable for all investors. I am not a financial advisor. Any trades you take are at your own risk. Past performance does not guarantee future result. नमस्ते दोस्तों, आज हम कैंडलस्टिक के दो सबसे पावरफुल लेकिन उतने ही कंफ्यूजिंग पैटर्न्स को समझने वाले हैं, हैमर और हैंगिंग मैन। ये वो पैटर्न है जो आपको या तो एक जबरदस्त प्रॉफिट दे सकते हैं या फिर एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसा सकते हैं। तो चलिए आज इनके सारे राज खोलते हैं। अच्छा, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपने सोचा कि मार्केट और गिरेगा, आपने अपनी पोजीशंस बेच दी और ठीक उसी पॉइंट से एक ऐसी कैंडल बनी जिसने आपका स्टॉप लॉस उड़ा दिया और मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर भाग गया और आप बस देखते रह गए। जी हाँ, वो जो एक कैंडल थी ना जिसने आपको ट्रैप किया और मार्केट को घुमा दिया, वो शायद एक हैमर ही थी। आज हम वही सीक्रेट सीखेंगे जो आपको ऐसे ट्रैप में फंसने से बचाएगा। तो चलिए सबसे पहले उस कैंडल को समझते हैं जो गिरते हुए बाजार में एक हीरो की तरह एंट्री करती है, बुलिश हैमर, यानी वो पैटर्न जो बॉटम का सिग्नल देता है। तो हैमर, जैसा कि नाम से ही लगता है, एक बुलिश रिवर्सर पैटर्न है। ये तब बनता है जब मार्केट लगातार गिर रहा हो और ये बताता है कि भाई अब और नहीं, मार्केट यहां पर एक बेस हथौड़े की तरह ठोक रहा है, मतलब एक मजबूत नींव बना रहा है। और पता है, इसका जापानी नाम और भी इंटरेस्टिंग है, ताकुरी। इसका मतलब होता है पानी की गहराई का अंदाजा लगाना उसके तल को छूकर। ये कैंडल भी ठीक यही करती है, ये मार्केट के बॉटम को ढूंढ निकालती है। तो एक असली हैमर को पहचाने कैसे? इसके 3 सिंपल से नियम हैं, याद कर लीजिए। पहला, कैंडल की जो छोटी सी बॉडी है वो हमेशा ऊपर की तरफ होनी चाहिए। दूसरा, नीचे की जो लंबी सी डंडी यानी शैडो है वो बॉडी से कम डबल होनी चाहिए। और तीसरा, ऊपर की तरफ या तो कोई डंडी ना हो या बिल्कुल छोटी सी। अब एक मजेदार बात, हैमर का रंग, मतलब वो लाल हो या हरी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेटा एनालिसिस ये बताता है कि अगर सपोर्ट पर एक हरी हैमर बने तो उसकी एक्यूरेसी 10 से 15% बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि क्लोजिंग पूरी तरह से बुल्स के कंट्रोल में थी। इसे पावर लाइन भी कहते हैं। लेकिन अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक ऐसा पैटर्न जो दिखता तो हूबहू हैमर जैसा है पर उसका मतलब ठीक उल्टा होता है, और इसका नाम है हैंगिंग मैन। ये एक बेरिश सिग्नल है, मतलब मंदी का संकेत जो मार्केट के टॉप पर बनता है। इसका नाम ही सब कुछ कह देता है ना, एक लटकता हुआ आदमी जो एक आने वाले खतरे का सिग्नल है। और यहां पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, इसकी शक्ल बिल्कुल हैमर जैसी ही होती है। तो फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक चीज का है, कॉन्टेक्स्ट। मतलब ये कैंडल बनने से पहले मार्केट का ट्रेंड क्या था। तो हैंगिंग मैन को ऐसे समझो, ये मार्केट के टॉप पर एक वार्निंग बेल है, एक चेतावनी की घंटी। सब लोग खुश हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, पर यह कैंडल चीख कर कह रही है, सावधान, सेलर्स ने एंट्री मार दी है, ये एक ट्रैप हो सकता है, संभल जाओ। ये दिखाता है कि तेजी अब दम तोड़ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों में फर्क कैसे करें? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, कॉन्टेक्स्ट। चलो अब इनको आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ठीक है, इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। हैमर कब आता है? डाउन ट्रेंड के बाद। और क्या सिग्नल देता है? बुलिश रिवर्सल। हैंगिंग मैन कब आता है? अप ट्रेंड के बाद। और सिग्नल क्या है? बेरिश रिवर्सल। और सबसे जरूरी बात, हैंगिंग मैन को हमेशा अगली कैंडल से कंफर्मेशन चाहिए होती है। ये बात गांठ बांध लीजिए। हैंगिंग मैन देखते ही कूद मत पड़ना, हमेशा इंतजार करना है। कंफर्मेशन कब मिलेगी? जब अगली कैंडल हैंगिंग मैन के बॉडी के नीचे क्लोज हो। यह पक्का सबूत है कि अब सेलर्स का कंट्रोल आ गया है। चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब देखते हैं कि यह सब असलियत में एक रियल स्टॉक चार्ट पर कैसा दिखता है और कैसे काम करता है। यह रहा माइक्रोसॉफ्ट का डेली चार्ट, और यह बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें एक ही स्क्रीन पर दोनों पैटर्न दिख रहे हैं। सबसे पहले 29 जनवरी पर नजर डालिए। मार्केट ऊपर जा रहा था और फिर एक हैंगिंग मैन बना, और जैसा हमने सीखा था, जैसे ही अगले दिन मार्केट इसके नीचे बंद हुआ, इसने मंदी कंफर्म कर दी। जो लोग यहां खरीद कर बैठे थे वो बुरी तरह फंस गए। ये एक परफेक्ट ट्रैप था। अब उसी चार्ट पर आगे चलिए, 22 फरवरी को देखिए। यहां मार्केट गिर रहा था और फिर वैसी ही दिखने वाली कैंडल बनी, लेकिन इस बार कॉन्टेक्स्ट अलग था, इसलिए ये एक हैमर थी। और इसने क्या किया? इसने गिरावट को रोका और यहां से मार्केट ऊपर चला गया। चलो, इस हैमर पर हमारे 3 नियम चेक करते हैं। क्या ट्रेंड डाउन था?
हाँ जी था। क्या निचली शैडो बॉडी से दोगुनी से ज्यादा लंबी थी? बिल्कुल थी। क्या ऊपर कोई शैडो है? नहीं, ना के बराबर। मतलब ये एक टेक्स्ट बुक परफेक्ट हैमर था। तो आज हमने क्या सीखा? एक शक्ल लेकिन दो बिल्कुल अलग और पावरफुल मतलब। सारा खेल सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड का है, कॉन्टेक्स्ट ही किंग है। तो दोस्तों अब आपकी बारी। क्या आपने कभी हैमर पैटर्न पर ट्रेड करके प्रॉफिट बनाया है, या कभी हैंगिंग मैन के ट्रैप में फंसे हो? नीचे कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। और हां, अगर कोई भी डाउट है तो पूछिए, मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। अगली बार मिलेंगे एक और जबरदस्त पैटर्न के साथ। तब तक सीखते रहिए।